जगन्नाथ का ब्रह्मा परिवर्तन, आत्मा की अमरता का रहस्य। पुरी के श्री मंदिर में होने वाला ब्रह्मा परिवर्तन एक ऐसा आध्यात्मिक और रहस्यमय अनुष्ठान है जो पूरी दुनिया में अपने आप में अद्वितीय है। यह सिर्फ एक मूर्ति परिवर्तन नहीं, बल्कि आत्मा, पुनर्जन्म और शाश्वतता का जीवंत अनुभव है। इस अनुष्ठान का हिस्सा है नवक्लेवर, जिसका अर्थ है नया शरीर प्राप्त करना। यह लेख इस रहस्यमय प्रक्रिया को सरल, क्रमबद्ध और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से शून्य से अंत तक प्रस्तुत करता है। एक, ब्रह्मा परिवर्तन क्या है? ब्रह्मा परिवर्तन का अर्थ है भगवान जगन्नाथ के अंदर स्थित दिव्य ब्रह्मा तत्व का एक शरीर, पुरानी मूर्ति से दूसरे शरीर, नई मूर्ति में स्थानांतरण। यह तब होता है जब भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की पुरानी मूर्तियां बदली जाती हैं। इन मूर्तियों का बाह्य शरीर, दारू, लकड़ी नया होता है, लेकिन आंतरिक ब्रह्मा तत्व वही रहता है, अमर, अचल और शुद्ध। 2. यह कब होता है? यह अनुष्ठान तभी होता है जब आषाढ़ मास में अधिक मास मलमास आता है, जो हर 12 से 19 वर्षों में एक बार आता है। इस पूरे अनुष्ठान को कहते हैं नवक्लेवर, जिसमें भगवान अपना नया शरीर धारण करते हैं, लेकिन आत्मा वही रहती है। 3. ब्रह्मा तत्व क्या है? ब्रह्मा तत्व एक गुप्त, दिव्य, चिरंजीवी आत्मिक शक्ति है। यह किसी को दिखाई नहीं देता, इसे कभी खोला नहीं जाता। यह लकड़ी की मूर्ति के अंदर एक विशेष स्थान पर स्थित होता है। मान्यता है कि यह ब्रह्मा तत्व पहले भगवान राम के समय था, फिर यह श्री कृष्ण में स्थानांतरित हुआ और अब जगन्नाथ रूप में स्थित है। यह तत्व ही भगवान का असली स्वरूप है, जो न कभी जन्म लेता है, न मरता है। 4. तैयारी। ब्रह्मा परिवर्तन की शुरुआत कैसे होती है? इस अनुष्ठान की तैयारी महीनों पहले से होती है। दारू, पवित्र नीम पेड़ की खोज। भगवान की नई मूर्तियां दारू, नीम के विशेष पेड़ से बनाई जाती हैं। विशेष सेवक समुदाय, जिन्हें दैताप्ती कहा जाता है, वे जंगलों में 4 पवित्र नीम के पेड़ खोजते हैं। एक जगन्नाथ के लिए, एक बलभद्र के लिए, एक सुभद्रा के लिए, एक सुदर्शन के लिए। वह पेड़ की पहचान कैसे होती है? पेड़ पर निम्न चिन्ह होने चाहिए: शंख, चक्र, गदा, पद्म जैसे चिन्ह। पास में नदी या श्मशान। किसी शाखा को काटा नहीं गया हो, कोई घाव या रोग न हो। यह खोज बेहद गोपनीय और धार्मिक होती है, जिसमें विधि विधान का पूर्ण पालन होता है। 5. मूर्तियां कैसे बनाई जाती हैं? चुने गए पेड़ों को विशेष अनुष्ठान के साथ काटा जाता है। लकड़ियां पूरी मंदिर परिसर में लाकर एक गोपनीय कक्ष में ले जाई जाती हैं। 21 दिनों तक विशेष सेवक, विशेष कारीगर बिना औजार दिखाए मूर्तियां बनाते हैं। किसी बाहरी व्यक्ति को निर्माण प्रक्रिया देखने की अनुमति नहीं होती। यह कार्य पूर्ण रूप से धार्मिक और विधिपूर्वक किया जाता है। 6. ब्रह्मा परिवर्तन की रात्रि, सबसे रहस्यमय क्षण। यह इस संपूर्ण प्रक्रिया का सबसे पवित्र और रहस्यमय चरण होता है। इस रात को कहते हैं ब्राह्म मुहूर्त रात्रि। इसमें निम्न बातें होती हैं: 1. पुरानी मूर्तियां गुप्त कक्ष में लाई जाती हैं। 2. मंदिर के सारे दीपक बुझा दिए जाते हैं ताकि पूर्ण अंधकार हो। 3. एकमात्र सेवक, ब्रह्मा पंडा, जिसकी आंखों पर पट्टी और हाथ में दस्ताने होते हैं, वह पुरानी मूर्तियों से ब्रह्मा तत्व निकालता है और नई मूर्तियों में स्थानांतरित करता है। कोई और व्यक्ति वहां नहीं होता। यह कार्य पूर्ण निस्तब्धता और गुप्तता में होता है। यह अनुभव इतना आध्यात्मिक और गहन होता है कि कई बार ब्रह्मा पंडा इस प्रक्रिया के बाद अस्वस्थ भी हो जाता है। 7. पुरानी मूर्तियों का क्या होता है जब ब्रह्मा तत्व निकल जाता है? पुरानी मूर्तियों को कौन समाधि में समाधि दी जाती है? यह श्रीमंदिर के अंदर एक विशेष स्थान है, जहां सभी पुरानी मूर्तियां विश्राम पाती हैं। यह दर्शाता है कि शरीर नश्वर है, आत्मा ही शाश्वत है। 8. नई मूर्तियों की स्थापना और पूजा। ब्रह्मा तत्व स्थापित हो जाने के बाद नई मूर्तियां विधिवत शुद्धिकरण के साथ गर्भगृह में स्थापित की जाती हैं। फिर शुरू होती है नवयौवन दर्शन, यानी भगवान के नव शरीर का पहला दर्शन। इस दिन हजारों भक्त मंदिर में भगवान के नव विग्रह के दर्शन के लिए उमड़ते हैं। 9. रथ यात्रा, नव मूर्तियों की पहली यात्रा। कुछ दिन बाद आती है श्री गुंडिचा यात्रा, जिसे हम रथ यात्रा कहते हैं।
भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा विशाल रथों पर बैठकर नगर भ्रमण करते हैं। यह रथ यात्रा एक आध्यात्मिक उत्सव बन जाता है, जो नव शरीर में भगवान के प्रथम नगर दर्शन का प्रतीक है। 10. आध्यात्मिक अर्थ और संदेश। ब्रह्मा परिवर्तन हमें क्या सिखाता है? शरीर बदलता है, आत्मा नहीं। मृत्यु अंत नहीं, एक नव यात्रा की शुरुआत है। भगवान स्वयं भी हमें यह संदेश देते हैं कि बाह्य रूप नहीं, आंतरिक आत्मा ही सच्चा अस्तित्व है। यह अनुष्ठान सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म की एक गहन आत्मिक व्याख्या है। निष्कर्ष: पुरी का ब्रह्मा परिवर्तन अनुष्ठान रहस्य, परंपरा, भक्ति और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। यह मानवता को यह गूढ़ सत्य समझाता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। यह अनुष्ठान हमें बार बार याद दिलाता है कि परिवर्तन शाश्वत है और आत्मा अमर। यह मानव समाज के लिए एक चिरस्थायी चेतना का प्रतीक है। अच्छा लगा तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाओ और एक प्यारा सा कमेंट भी कर लो।